पांडे जी, एक सेठ जी जो है नाम जपने के अभ्यासी थे। सवेरे सवेरे दिशा मैदान के लिए गए। पहले लोग बाहर शौच जाते थे ना, खुले में बैठ के कर रहे होंगे। अभ्यास ऐसा था कि वो नाम निकलता रहता था, तो सीताराम 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 कह रहे थे। हनुमान जी कहीं निकल के जा रहे होंगे, हनुमान जी ने नाम सुना, उन्हें लगा कि अरे कोई भक्त है, तो भक्तों से तो मिलना चाहिए, कोई सीताराम सीताराम कर रहा है। आके देखा तो बोले अरे बताओ, अशुद्ध अवस्था में बैठा है, ये कोई नाम लेने की जगह है। हनुमान जी को थोड़ा रोष आया, एक लात मारी, लात मार करके चले आए भगवान के धाम में। और वहां साकेत में जब राम जी के पास गए तो राम जी राज दरबार में नहीं है। कहाँ है? बोले वो तो चोट लग गई है, औषधि लेपन हो रहा है, आराम कर रहे हैं। वहां गए, जाकर के देखा किसकी चोट लग गई, कैसे लग गई, तो पीठ में बड़ी तकलीफ है, पीठ में चोट लगी है। हनुमान जी ने ध्यान से देखा तो बंदर के पैर का निशान है। अरे ऐसा कौन उद्दंड बंदर हो गया जिसने आपकी पीठ में लात मार दी? राम जी बोले अरे जो हुआ सब छोड़ो। नहीं नहीं, बताना पड़ेगा आपको, ऐसा कौन बंदर है जिसकी इतना दुस्साहस कि आपके ऊपर प्रहार कर दिया? राम जी बोले वो कोई और नहीं है, वो तुम ही हो। हनुमान जी बोले सरकार मैं? बोले ये बताओ वो सेठ के बेचारे की क्या गलती थी? अरे अच्छा वाला नाम ही तो ले रहा था, और तुमने लात मारी, तो क्या वो तुम्हारी लात का प्रहार सहन कर लेता? अरे तुम्हारे मुष्टका का प्रहार रावण जैसा सहन नहीं कर पाता, तो बताओ बेचारा वो व्यक्ति क्या सहन कर पाता? और तुम्हारी चोट लगते ही वो मर जाता, और वो मर जाता तो मेरा नाम बदनाम हो जाता कि राम नाम ले रहा था फिर भी ऐसे मारा गया। तो मैं अपने नाम की लाज रखने के लिए जल्दी दौड़ा, और तुमने लात मारी तो मैंने अपनी पीठ अड़ा दी। हनुमान जी चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा कर दो, आज मैं जान गया कि नाम लेने वाले के सदा आप साथ रहते हैं, और नाम लेने वाले की रक्षा आप खुद करते हैं। आप नाम लेने वाले की रक्षा में तत्पर रहते हैं। अजामिल को बचाने के लिए दूतों को भेज दिया, जाओ जल्दी छुड़ाओ उसको। भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को खूब डांट फटकार लगाई, उन्होंने भी खूब शास्त्रार्थ किया, ये पापी है, पापियों को ले जाना हमारा काम है। भगवान के पार्षद बोले अच्छा ये बताओ धर्म की परिभाषा क्या है? तुम धर्मराज के दूत हो तो धर्म की परिभाषा बताओ। उन्होंने कहा धर्म की परिभाषा है वेदा प्रणहितो धर्मा यद धर्मा विपर्यया। जो वेदों में का विधान है वो धर्म है, और वेदों के जो विरुद्ध है वो अधर्म है। तो वेद विरुद्ध आचरण करता था। तब भगवान के पार्षदों ने कहा उन्हीं वेदों का मूल है भगवान का नाम, और वह भगवान का नाम इसने लिया है, तो भैया सबसे बड़ा धर्म वेदों का क्या है? भगवान का नाम। अच्छा, कर्मकांड की शुरुआत किससे होती है? पूजा करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, तो शुरुआत किससे होती है? भगवान के नाम से। आचार्य जी कहते हैं आचमन करो, तो आचमन में क्या मंत्र बोलते हैं? ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, यही बोलते हैं कि नहीं? ये क्या है? नाम ही है कि नहीं? तो बड़े से बड़े कर्मकांड की शुरुआत भी किससे होती है? भगवान नाम से। और बड़े से बड़े कर्मकांड का समापन जब होता है तब भी आचार्य लोग कहते हैं 3 बार कहो विष्णवे नमः। संकल्प में भी कहते हैं, अंतिम में भी कहते हैं। क्यों? बोले जो कर्म में न्यूनता रह गई होगी, कमियां रह गई होंगी, वो भगवान नाम के स्मरण से परिपूर्ण हो जाएंगी। तो आखिरी में भी भगवान नाम लिया जाता है। माने बड़े से बड़े कर्मकांड का शुभारंभ भी भगवान नाम से, और इति भी भगवान नाम से है। सांगता सिद्धि सब चीजों की भगवान नाम से ही है। बिना भगवान नाम के सब कुछ अधूरा है। फिर यमराज के दूत चले गए, यमराज से कहा कि अब आपकी नौकरी हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? बोले बताओ उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, इतनी सी गलती पे हमारी पिटाई हो गई। हमारी गलती इतनी थी कि उसने नारायण नाम लिया, हमने उसको पकड़ लिया। अब हम कहाँ जाएं? क्योंकि कल कोई अपने बेटे का नाम राधे श्याम रख लेगा, कोई सीताराम रख लेगा, कोई गौरी शंकर रख लेगा, किसको लाएं? धर्मराज ने कहा याद रखना किस किस को लाना है, किस किस को नहीं लाना। जिह्वानवक्ति भगवद गुण नाम चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दो कृष्णाय नो नमति यत्सिरवेकदापि तानानयध्वमसतो प्रेतविष्णुकृत्या। जिसकी जिह्वा कभी भगवान नाम नहीं लेती उसको पकड़ के मेरे यहाँ लाया करो, यमराज कह रहे हैं। पर जिसकी जिह्वा पर धोखे से भी भगवान नाम आ जाए उसको कभी पकड़ के मेरे पास मत लाना। जिसने भगवान का नाम का आश्रय ले रखा है वो कभी यमराज के पास जाने लायक है, कभी नहीं जा सकता। जिसके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड है, जिसके गले में तुलसी है, वो यमराज के यहाँ नहीं जाएगा। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है भगत जी कि किसी ने तुलसी तो पहन ली और दिन रात पाप कर रहा है, तो क्या अकेले तुलसी के बल से बच जाएगा? पाप कर्म भी कर रहा है। तो उसका उत्तर यह है
कि वो यमराज के पास नहीं जाएगा। भगवान उसको जो दंड विधान करेंगे वो दंड उसको दंड तो मिलेगा, पर वो दंड विधान धर्मराज नहीं करेंगे, वो दंड विधान भगवान करेंगे, क्योंकि अब वो भगवान के उसमें चला गया। जैसे डिफेंस में रहने वाले कोई गलती कर दें तो वहीं के कायदे कानून के हिसाब से उनको सजा मिलती है, हमारी न्यायपालिका उनको दंड नहीं देती सेना में। उसी प्रकार जिन्होंने भगवान का नाम का आसरा झूठा मूठा भी ले लिया, ऊर्ध्व पुंड लगा लिया, गले में तुलसी धारण कर ली, अब भैया वो भगवान के बन गए। अब भगवान चाहे तो दंड दें और भगवान चाहे तो क्षमा कर दें, भगवान क्षमा भी तो कर सकते हैं। इसलिए ऊर्ध्व पुंड लगा के रखो। हमारे गुरुजी तो कहते हैं रात में भी त्रिपुंड वो ऊर्ध्व पुंड लगा के रखो। रात्रि में सोते हुए भी तिलक नहीं धोना चाहिए, क्योंकि सोते सोते मर गए तो कोई पता है कि जाग के ही मरेंगे, नहा धो के ही मरेंगे। सोते सोते ही रह गए। कितने लोग सोते सोते चले जाते हैं। कभी अपने शरीर से तुलसी को एक क्षण के लिए भी अलग मत करो। हमने उतार के रख दी, नहाने चले गए और वहीं बाथरूम में ही सीताराम हो गई, तो कौन जाएगा वहां तुलसी छुआने। हाँ, जो बड़ी बड़ी मालाएं हैं जो नीचे तक लटकती हैं, उनको स्नान शौच के समय में उतार देना चाहिए। पर जो कंठ में बंधने वाली कंठी है वो निरंतर बंधी रहना चाहिए, वो एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब क्या हो जाए।